स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। क्लास ट्वेल्थ का अभी हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन होने वाले हैं बहुत सारे स्कूल्स में दिस मंथ, है ना, सितंबर। सो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन उन सभी को कर लेने हैं। आपके ये डेरिवेशन है ना, आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, आपको माइंड में आना चाहिए। ये आपके पास 2 दिन है, जो भी है लग जाओ इसमें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल दूंगा उसको समझना, करके ही जाना, क्वेश्चन आएगा। हम लोग अभी देखने वाले हैं, हम लोग अभी जो आपको मैक्सिमम स्कूल्स में बुक पार्ट 1 से ही आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कर ले रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में जो हमें करना है और एग्जाम में देखना, मुझे बस कमेंट में आप बताना कि आपके, क्योंकि आपके एक है ना कमेंट से क्या होगा, बाकी स्टूडेंट्स भी, उनको भी एक रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, है ना, ये चैनल जो है कुछ आप लोगों के लिए कर रहा है, ठीक है। नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि मैं इन्हें फॉलो कर लूं सिस्टमेटिक वे में तो मेरे नंबर भी आ सकते हैं जूनियर्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, मैं ये लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल में, एक्सियल लाइन पर जो डाइपोल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या इक्वेटोरियल पे कितना होगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों में भी, ठीक है, ये जो एक्सियल वाला है ना, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप स्कूल की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड के नहीं, अभी हाफ ईयरली आपके स्कूल की एग्जाम है, फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली, उसमें आपको इसका या तो रिलेशन पूछेगा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपसे क्या पूछेगा, आप इस पर एक न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल का भी मैं एक सीरीज लाने वाला हूं, सभी हो रही है मेहनत, आपको भी करना है मेहनत और एग्जाम में फोड़ के आना है। केमिस्ट्री का भी जल्दी बनने वाला है, आएगा वीडियो। उसके बाद थर्ड आपका है गॉस लॉ। ये आपके बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम में, जो अभी स्कूल के एग्जाम जो होने वाले हैं, कौन से, हाफ ईयरली, ठीक है, मे बी टीचर डेफिनेशन तो पूछेंगे, गॉसेस लॉ क्या होता है या गॉस थ्योरम क्या होता है, तो डेरिवेशन में भी इसके ये पूछ लिए जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 50% इसको रख रहा हूं, बट इसको करके ही जाना, ठीक है। आपको सभी पढ़ना है, पढ़ना तो सभी चीज है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप यही चीज करके जाओ, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये पास हो सकते हैं, और जिन्होंने सब चीज कर लिया है तो बस इसको तो समझ लो कि पेपर में क्वेश्चन आने वाले, बस ऐसे समझ के। नेक्स्ट आती है आपके, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन्होंने सब चीज किया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तो सभी कर लो, आपको समझो कि, है ना, कुछ नहीं मिला है तो इतना भी करके जाएंगे। तो मैं डेरिवेशन में इतना कर लूंगा, डेफिनेशन का मैंने बना दिया, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपके बोर्ड्स के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है यार, रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, रिपीटेड है इस चैप्टर से। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये आपका उतना नहीं है, बट इसको मैं वीवीआई कर दे रहा हूं। वीवीआई ये तो मतलब उसको थोड़ा सा कर लेना है, ज्यादा नहीं, मतलब फोकस करना है, बनाना है ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा फोकस करना है। रिपीटेड भी लिख रहा हूं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आती है आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फिल्ड इनसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इसको मैं वी जो प्लेन शीट वाला है ना, इसको मैं रख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, आपके स्कूल के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें तो पूछे गए। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर ना ही पूछा प्लेन शीट वाला तो ये पूछ देगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। है ना, बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको करने का जरूरत नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विथआउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक का। इन दोनों में से तो कोई एक रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये आपके सीबीएसई में से रिमूव हो गया, सीबीएसई से ये रिमूव्ड है, मतलब इसके डेरिवेशन रिमूव है। क्या है ये भी समझ लो, डेरिवेशन रिमूव है ना। लेकिन अदर जो है यूपी बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, बाकी एनी अदर स्टेट बोर्ड, ठीक है, इसमें ये है, इसके डेरिवेशन है। तो प्लीज आप ये जो अदर स्टेट वाले बोर्ड है ना, इसको छोड़ के मत जाना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई वाले के लिए नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर आ गया आपका, उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्लीज इसको छोड़ के मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ओम्स लॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक से जो डिफिनेशन में पूछता है तो आप कर सकते हो डिफिनेशन में। किरचॉफ्स लॉ ये आपसे डिफिनेशन में पूछेगा, और व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये वाला, ये कैटेगरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे मोस्ट डेरिवेशन ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों भाई, रीजन क्यों है सर, ये आप बताओ, है ना। क्योंकि यहां पर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये प्रूफ करने के लिए आपको किरचॉफ लॉ करना पड़ेगा, आना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड ओम्स लॉ, ये आपके स्कूल के एग्जाम में मे भी कोई स्कूल पूछ देते हैं, डिपेंड करता है स्कूल्स पे, है ना। रिलेशन पूछ दिया जाएगा, ये रिलेशन है ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी का, वो नहीं तो इसको डिराइव कर दो, ये है। तो ये लेस इंपॉर्टेंट में मैं रख रहा हूं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी है ना, अब वो डिपेंड करता है स्कूल्स पे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फोर्थ चैप्टर, ये जो है ना, ये चैप्टर में समझ लो आना है मतलब आना है। पहला बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछेगा, और उसके एप्लीकेशन से करंट कैरिंग सर्कुलर रूट, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ये मैं 50% रख रहा हूं, कर लेना। बट इसको एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे ज्यादा पूछता नहीं, डेफिनेशन ही में पूछता है, ये डेरिवेशन नहीं है इसका। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड करंट सेंसिटिविटी, ये आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो डेफिनेशन, या तो इससे न्यूमेरिकल, या तो डेरिवेशन, एक है इंपॉर्टेंट, ये है। ठीक है, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, है ना, एमीटर एंड वोल्टमीटर कन्वर्जन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख दिया मैंने। ठीक है, ये वाले पार्ट, बाकी तो करना ही है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 जो आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी वाले ज्यादा यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्यादा आपका थ्योरी में डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स एक्सियल डाइपोल एंड इक्वेटोरियल डाइपोल। ठीक है, तो इसको आप कर लेना, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो सके तो आपका एक्सियल डाइपोल का में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको बताने के लिए आ जाएगा, विथ अच्छे से डेरिवेशन देख लेना, 5 मार्क्स के आ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हुए चैप्टर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन। ठीक है, इसका
डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मोस्ट भी रख दो, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, ये आप 50% रखो कि आपको आ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 जो कि बहुत वेटेड चैप्टर है, ठीक है, इसको छोड़ना ही मत। इससे न्यूमेरिकल मीन वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी जिन्हें नहीं पता है ना, पता होगा ही बट नॉलेज के लिए, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब यहां देखिए मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लेना है, मे बी आपके स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं। आरएमएस वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का, सो फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक। रिएक्टेंस एंड इंपिडेंस पर जो डेरिवेशन है वो आपका वीवीआई रख लो, ठीक। एलसीआर सीरीज सर्किट, फेजर ओनली, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ही जाना इसको, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस आपका उतना नहीं है, पावर इन एसी सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर बोल दिया ना प्लीज कर लेना अगर नंबर चाहिए तो। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, फाइंड एक्सप्रेशन क्यू फैक्टर, ये 50% रख लो कि आपके स्कूल के एग्जाम में मे भी आ जाए, या तो इसके न्यूमेरिकल आ जाए या कुछ भी, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 चैप्टर जो थे हमारे पास, 7 चैप्टर जो थे हमारे पास फर्स्ट बुक के एनसीईआरटी के, है ना, वो हम लोगों ने कर लिया। सो आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से और कमेंट में बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन आए, और प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है कुछ बताइए सर। आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके जो भी है वो कुछ अलग होगा। ओके बाय।